अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन फैमिली वीज़ा और तरखेता कुबीतारिया के बारे में कुछ अहम मालूमात जो आप लोगों के आप दोस्तों के कमेंट आए हैं, इसको कवर करूंगा। और काफ़ी अहम मालूमात है। ताज़ा तरीन स्पेन फैमिली वीज़ा में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इस पे बात करेंगे। अरेगो सोशल और अरेगो फार्मासियोन के थ्रू जो आपको पहला कार्ड मिलता है उसकी क्या अहमियत है, कहाँ आप काम करना आपके लिए ज़रूरी है। कुछ दोस्तों की तरफ से सूबा चेंज करने की क्वेश्चन आए हैं, शहर चेंज करने की क्वेश्चन आए हैं, कंपनी यानी कि जिससे कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसको चेंज करने की क्वेश्चन आए हैं, उसको कवर करेंगे। क्या स्पेन इमिग्रेशन खुलेगी या नहीं, या कब खुलेगी, इस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, इसको कवर करेंगे। और आखिर में बात करेंगे आयरलैंड के बारे में। वाहिद यूरोपीय यूनियन की वो कंट्री जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है वो आयरलैंड है। और वहां पे इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्यों कर इमिग्रेंट्स के खिलाफ तहरीक शुरू हो रही है, वहां पे एहतजाज जारी है, इसकी क्या रीजन है और क्या अपडेट्स हैं, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा और तरखेता कुनितारिया के बारे में कुछ अहम मालूमात। खासतौर पे वो लोग जो मुल्क छोड़ चुके हैं और अपनी वाइफ को उन्होंने तरखेता कुनितारिया दिलवाया, उनको क्या करना चाहिए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा में इस वक्त क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। असल में जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे स्पेन का कोई भी आपने वीजा लेना हो, खासतौर पे जो रिलेशन बेस्ड वीजे हैं वहां पे काफी ज्यादा सख्ती देखने में आ रही है। अगर आप इसके पीछे जाएं और इसकी स्टडी करें तो आपको बिल्कुल साफ पता चलेगा कि इसमें जो स्पेन की हुकूमत है या स्पेन की एम्बेसी है या इनके रूल है रेगुलेशन है, उनका कोई भी कसूर नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी हमारे कुछ भाइयों की जो है वो हरकतें आपको नजर आएंगी। अगर इन्होंने ह्यूमन राइट्स की बेस पे फैमिलीज को उन बच्चों के लिए वर्क परमिट की अनाउंसमेंट की कि वो वर्क के जरिए वहां पे जा सकते हैं परमिट के जरिए बड़ी आसानी के साथ, तो वहां पे 2 नंबरी इशू कर दी गई। वहां पे 2 नंबरी ऐसे ऐसे तरीके अपनाए गए कि इनको पता चल गया। अब वहां पे भी इन्होंने डीएनए लाजमी करार कर दिया है। अब यहाँ पर फैमिली वीजे की बात करें तो फैमिली वीजा में इस वक्त सबसे ज्यादा जो डिमांड की जा रही है वो भी डीएनए टेस्ट की जा रही है। बीच में कुछ फैमिलीज हैं जिसमें चंद एक मेरे जानने वाले भी हैं जिनसे ट्रैवल हिस्ट्री भी मांगी जा रही है, लेकिन ज्यादातर जो फैमिलीज हैं उनसे डीएनए टेस्ट मांगे जा रहे हैं। और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके बच्चों की जो एज है उसमें डिफरेंस काफी ज्यादा कम है, उसमें डीएनए टेस्ट के साथ साथ ट्रैवल हिस्ट्री दोनों चीजें मांगी जा रही हैं। और कुछ फैमिलीज के साथ फाइनेंशियली जो सपोर्ट आप अपनी फैमिली को करते हैं उसकी रसीदें भी मांगी जा रही हैं। ये तमाम चीजें आपको बताने का मकसद यही है कि आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। अगर आप अपनी फाइल को सबमिट करवाते हैं और चंद महीनों के बाद आपको की लेटर आता है, टीसीएस की तरफ से कॉल आती है कि आपका लेटर आया है, तो अंडरस्टूड कर लें कि इन तीनों में से कोई 2 चीजें, 1 चीजें या 3 चीजें भी मांगी जा सकती हैं। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर रखें। जो लोग फैमिली को अप्लाई करना चाहते हैं वो लाजमी तौर पे अपनी फैमिली को हर महीने कुछ ना कुछ जो है वो भेजें ताकि उनकी रसीदें बनती रहें। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपने रिया भेजना है, मनीग्राम भेजना है, वेस्टर्न यूनियन भेजना है, बल्कि आप अगर बैंक अकाउंट के जरिए ट्रांसफर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें उसी के नाम पे वो बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके नाम पे आप जिसको आप बुलवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपनी वाइफ को बुलवाना चाहते हैं तो वाइफ का अकाउंट हो। ऐसा ना हो कि आप भाई या वालद या ऐसे और के नाम भेजते रहें और बाद में वो रसीदें आप शो करवाएं कि मैं अपनी वाइफ को भेजता रहा हूं, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब बात करते हैं तरखेता कोम्युनितारिया की। अगर तो आप तरखेता कोम्युनितारिया आपने अपने पार्टनर को दिलवाया है और स्पेन के अंदर हैं तो ये याद रखें जब आपने उसको रिन्यू करवाना दोनों में से एक का कॉन्ट्रैक्ट चलता होना चाहिए, काम हो जो है वो करना चाहिए। अगर आपके दोनों में से किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहा तो फिर आप क्या जो तरखेता कोम्युनितारिया उसकी रिन्यूवेशन में प्रॉब्लम हो सकती है और हो रही है। और अगर आप यूरोपीय यूनियन या शेंजन स्टेट में स्पेशली हैं तो फिर आपको मैंने बताया था कि आपने अपने करीबी कौंसलेट या एम्बेसी में लाजमी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवानी है और उस सर्टिफिकेट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स की रिन्यूवेशन के लिए स्पेन में, और आपका एड्रेस वही चलेगा। वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वहां पे रह रहे हैं तो वो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा, उस बेस पे भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप शेंजन या यूरोपीय यूनियन से बाहर हैं
तो वहां पे भी आपने अपनी मुतलका एम्बेसी या कॉन्सुलेट में लाजमी तौर पर रजिस्ट्रेशन करानी है। और उसकी बेस पे आप यहाँ पे अगर तरहीता कम्युनितारिया रिन्यू करवाने के लिए आते हैं तो आप वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप वहां पे रह रहे हैं और ये हमारी वहां पे रजिस्ट्रेशन है। उस बेस पे भी आपको यहाँ पे जो है रिन्यूएशन में मसला नहीं होगा। लेकिन याद रखें कि काफी ज्यादा तरहीता कम्युनितारिया इस वक्त जो है वो रिफ्यूज किए जा रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ तरह की वजूहत लगाई जा रही हैं। उन तमाम वजूहत की बेस पे आपको काफी एहतियात के साथ तमाम चीजों को लेके चलना होगा। ऐसा नहीं है कि आप तरहीता कम्युनितारिया को इतना इजी लें कि ये रिलेशन बेस है तो ये चलता रहेगा। अगर आप स्पेन को छोड़ चुके हैं तो आपके लिए मुश्किलात आ सकती हैं और काफी फैमिलीज को ये मुश्किलात आ रही हैं। अब बात करते हैं रैगो सोशल और रैगो फार्मासियोन के पहले कार्ड के बारे में। बहुत सारे दोस्तों ने ये कमेंट किया है कि जो पहला कार्ड मिलता है उसमें क्या हम अपनी कंपनी को छोड़ सकते हैं, सिटी को छोड़ सकते हैं, और कुछ कमेंट आया क्या सूबे को छोड़ सकते हैं, और कुछ क्या आया कि रैगो फार्मासियोन ले तो ली, अब वहां पे आगे हमें कोर्स नहीं मिल रहा या हमें आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा तो हम अब उसको रैगो सोशल ले सकते हैं। तो ये तमाम क्वेश्चन आपको मैं 1 बाय 1 इसका आंसर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं, जब आप पहले साल का कार्ड लेते हैं तो आप गारंटी देते हैं और आपकी कंपनी गारंटी देती है या तो नोमो जिससे आपने वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मैं इसको 1 साल कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। तो इस वजह से आप 1 साल के लिए बाउंड हो जाते हैं बाई लॉ कि आपने उसी कंपनी के साथ काम करना है, और वो बाउंड हो जाते हैं कि आपको वो नहीं निकाल सकते। अगर वो आपको जबरदस्ती निकालते हैं तो आप उनको उन पे केस कर सकते हैं। जो नया कानून है उसमें उनको जुर्माना होगा और आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप खामोशी के साथ उनको छोड़ देते हैं या वो आपको छोड़ देते हैं, बाखबलुतारिया दे देते हैं या सिंपल, तो फिर खामोशी के साथ आप किसी और कंपनी में चले जाते हैं या शहर ही छोड़ देते हैं और सारा, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। जब आप रिन्यूएशन करवाएंगे तो आपका कार्ड रिन्यू नहीं होगा। वहां पे ये एक बड़ी शेक होगी जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी और आपके डॉक्यूमेंट जाया होने का खतरा होगा। इस वजह से इसको लाजमी तौर पे जहन में रखें कि 1 साल का जो कार्ड पहला होता है वो क्या काफी ज्यादा रिस्की होता है, उसको आपने काफी एहतियात के साथ चलाना है। और जब आपका पहला 2 साल का कार्ड मिल जाता है होता तो वो भी रिस्क है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, वो 50-50 सिचुएशन पे चला जाता है क्योंकि आपने 1 साल लीगल गुजार लिया होता है और अब आपके लिए कैद नहीं होती कि आपने उसी के साथ काम करना है। फिर आप इम्प्रेसा भी चेंज कर सकते हैं, सिटी भी चेंज कर सकते हैं, सूबा भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह की भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात करते हैं स्पेन की इमिग्रेशन खुलेगी या नहीं खुलेगी और कब खुलेगी। आपको सिचुएशन मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी कि इस वक्त स्पेन की पॉलिटिकल सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है और काफी ज्यादा वहां पे मसले मसाइल चल रहे हैं। पेड्रो सेंचेस से पेपे, वॉक्स और दूसरी जो छोटी पार्टी जो इनकी मुखालफ है वो इस्तीफा मांग रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उनकी वाइफ पे मुख्तलिफ तरह के जो है वो कमीशन लेने के और करप्शन के जो केसेस हैं वो चल रहे हैं और उस पर डिमांड की जा रही है कि उन पर मजीद तहकीकात की जाए। अब देखते हैं सिचुएशन किस तरफ जाती है, लेकिन फिलहाल कोई अच्छी सिचुएशन स्पेन की नहीं है। अगर पेपे की जो है हुकूमत आती है या वॉक्स की आती है तो इमिग्रेंट्स के लिए सख्तियां हो सकती हैं। और ये जो इस वक्त इमिग्रेशन का खुला हुआ है एक नया प्रोसेस के इसमें 5 लाख लोगों को लीगल किया जाएगा, वो भी मुतासर हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि वो बंद कर देंगे, लेकिन जो पिसोए है इसने काफी ज्यादा कोशिश किया कि ये खोला जाए और उस पर काफी ज्यादा काम किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों अभी तक 50-50 चांस है। जैसे नई अपडेट्स आएंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरा ख्याल है स्पेन से अंदर और स्पेन से बाहर भी कमेंट कर रहे हैं, खासतौर पर इमिग्रेशन को लेके। आयरलैंड के बारे में बात करते हैं। आयरलैंड में काफी सिचुएशन इस वजह से भी खराब हो चुकी है क्योंकि इंग्लैंड ने कश्तियों को रोकने के लिए जो नए रूल और रेगुलेशन लाए हैं, रवांडा भेजने के लिए जो नए जाते हैं बोट्स पे इमिग्रेंट, उनको पकड़ के रवांडा भेजने की तैयारी की जा रही है, जिसकी वजह से कश्तियों पर जाने वाले इमिग्रेंट्स खौफजदा और उन्होंने अब आयरलैंड का रुख कर लिया। आयरलैंड का रुख करने की वजह से वहां पे आयरलैंड में काफी ज्यादा बदनजमी ऑलरेडी है। वहां पे एक खास तबका जो इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करता और खास तौर पे उन्होंने दोबारा से तहरीक शुरू की है और वहां पे काफी बड़ा एहतजाज हो रहा है। बड़ी तादाद में इमिग्रेंट जाने की वजह से गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा परेशान है। कुछ गवर्नमेंट का तबका जो है वो इंग्लैंड को ब्लेम कर रहा है और कुछ लोग जो है वो ये ब्लेम कर रहे हैं कि अब
बड़ी सिचुएशन जो है वो ख़राब आयरलैंड के लिए इस वजह से वो हो सकती है कि इंग्लैंड ने अब बोर्ड्स को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। वो तमाम के तमाम रुख जो हैं वो आयरलैंड की तरफ जा रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर भी इस पे उन्होंने भी कुछ बयान दिए हैं और बाकी अपोजिशन की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। अब देखते हैं आयरलैंड में आने वाले वक्त में क्या कोई कानून साजी होती है या इनको ये निपटने के लिए क्या नया तरीकाकार अपनाया जाता है। जैसे नई अपडेट्स आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।